अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम माज़द और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने यह फैसला किया है कि लाहौर की माल रोड पर जो मोटरसाइकिल हजरात हैं वो हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल का सफ़र नहीं कर सकेंगे। अगर सफ़र किया जाएगा तो उन पर भारी जुर्माने किए जाएंगे। मुसलसल ये कैंपेन जारी है और बताया जाता है कि मोटरसाइकिल हजरात ख़ास तौर पे जब मोटरसाइकिल पर सफ़र करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि हेलमेट वो चीज़ है जो उनकी ज़िंदगी को खुदा ना खास्ता किसी हादसे में महफूज रख सकती है। हमने कई प्रोग्राम्स किए, उसके बावजूद ये देखते हैं कि अभी भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं लाहौर के शहरी जो हैं वो हेलमेट के बग़ैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोटरसाइकिल का सफ़र करते हैं, मोटरसाइकिल पर जब आते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। हर मरतबा जब उनसे बात की जाती है ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में तो हर एक के पास कोई ना कोई लेम एक्सक्यूज़ मौजूद है। कोई भूल आता है, किसी का हेलमेट टूट जाता है, कोई पहली मरतबा आता है और उसको ये पता ही नहीं होता कि वो उसने हेलमेट का इस्तेमाल करना है या नहीं करना। अब लाहौर पुलिस ने फैसला किया है कि माल रोड पे पहले इसको सख्ती से अमल दरामद इसका करवाया जाएगा। वैसे तो लाहौर पूरे शहर में ये कवानीन लागू हैं, लेकिन अब मरलावाल इस पर सख्त जो है कैंपेन है उसका आगाज़ किया जा रहा है और इसका आगाज़ लाहौर की माल रोड से होगा। सबसे आम शाहराह है, मसरूफ़ तरीन शाहराह है। बड़ी तादाद में यहाँ पे आमदोरफ्त के लिए शहरी इस माल रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि आज भी कितनी बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो हेलमेट के बगैर सफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ शुरू कर दी है लोगों को। अरे भाई कैसे हैं आप? ठीक है। इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट नहीं इन्होंने पहना हुआ। और हेलमेट तो है आपके पास जी, क्यों नहीं पहना? पहन लेते हैं सारे। आप तो वन वे भी आ गए। वन में नहीं, यहीं पे आए हैं, सामने ही आए हैं, सामने इशारे से इधर आए हैं। सामने इशारे से इधर किधर आ गए? इशारे से तो आपने वो उधर जाना है। सर्विस पे जाना है हमने। चले। लाइसेंस है आपके पास? आईडी कार्ड? लाइसेंस बना हुआ है वैसे? नहीं, लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस ही नहीं बनवाया। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल है। लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? रिश्वत ये बगैर बनता ही नहीं है। रिश्वत ये बगैर बनता ही नहीं है। हाँ जी, किसने रिश्वत मांगी आपसे? हमें पता है पाकिस्तान है ये। किसी ने मांगी? नहीं, किसी ने भी जब मांगी ही नहीं, बस वैसे ही पता है पता है कि रिश्वत लेंगे। क्या आपको भी पता है? मुझे तो नहीं पता भाई। बस फिर आप क्या कहें? आप कह रहे हैं कि रिश्वत, ये कहते हैं जी रिश्वत के बगैर लाइसेंस नहीं बनता। प्यारे भाई टेस्ट दें, उधर सारा कुछ बनता है, जाएंगे तो फिर है ना। लेकिन इनके पास तो हेलमेट है। वो पहना नहीं है ना सर, इनको समझाए ना। तो समझाया ये। आगे तो एहतियात कर लेंगे। कर लेंगे याद कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये सुनाएं। क्या लोग हेलमेट रख के भी हेलमेट नहीं पहनते होते और कह रहे हैं रिश्वत लेते हैं आप लोग लाइसेंस बनवाने के लिए। अच्छा, इसमें अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने रिश्वत क्या लेनी है किसी के लाइसेंस बनवाने के लिए या हेलमेट के लिए? ये 200 रुपया फ़ाइन है इसका। इसमें ये क्या करेंगे? जो बंदा अपना हेलमेट नहीं ले सकता अपनी सेफ्टी के लिए, उन्होंने लिया भी हुआ है फिर भी नहीं पहन रहे। हाँ रखा हुआ है सामने अपनी सेफ्टी के लिए, वो क्या करे? उसकी सेंस देख लें कि वो इससे आगे क्या कर सकते हैं कि हेलमेट उन्हें आगे रख दिया है, क्या इसका फ़ायदा होगा आगे रखने का? अगर खुदा न खाता कोई गाड़ी हिट कर जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें क्या जवाब दें? ठीक है, जो चीज़ अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है, मोटरसाइकिल भी दी है, हेलमेट भी दिया हुआ है, लेकिन पहनने पहनना नहीं है। पहनना नहीं। और रखा इसलिए हुआ है कि ट्रैफिक बॉर्डर पे हाँ दिखा दें, दूर से नज़र आ जाए, उसको पहन लें और आगे निकल जाएं। ये हमें धोखा नहीं दे रही, अपने आप को खुद धोखा दे रहे हैं। अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बड़ी सही बात है जी कि ये खुद को धोखा दे रहे हैं। हेलमेट होने के बावजूद हेलमेट नहीं पहना जाता तो यहाँ पे जो है फिर जब चालान से बचने के लिए ये फैसला किया जाता है कि हेलमेट जो पड़ा हुआ है वो फ़ौरन पहन लिया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन अभी यहाँ पे मैं देख रहा था माल रोड पे मुख्तलिफ बैनर्स अवेज़ा किए जा रहे हैं। कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। एक बैनर पे बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था कि मोबाइल फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्रंट कवर और बैक कवर लगा देते हैं, लेकिन अपना सर, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हम हेलमेट नहीं पहनते। यानी हम मोबाइल को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए हम वहाँ पर उसका बैक कवर भी लगाते हैं। फ्रंट कवर जिसको प्रोटेक्टर कहा जाता है वो लगाते हैं ताकि हम मोबाइल को महफूज रख सके। लेकिन हम अपने सर पर हमारा जो प्रोटेक्टर है मोटरसाइकिल चलाते वक्त वो हेलमेट है, उसका इस्तेमाल नहीं करते और सड़क पर आ जाते हैं। और ये सारी दास्तान इस वक्त आप माल रोड के अगर मनाजर देखेंगे तो आपको बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो बग़ैर हेलमेट के आज भी सफ़र कर रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग वो भी नज़र आएंगे जो हेलमेट होने के बावजूद
हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स, पढ़े लिखे लोग, तमाम वो लोग नज़र आएंगे जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको ये फैमिलीज नज़र आएंगी, छोटे बच्चे मोटरसाइकिल चलाएंगे। ये ट्रैफिक वार्डन देखें कैसे अपनी जान की बाजी लगाकर रोकते हैं, इनको ख़तरनाक तरीके से रोका जाता है, लेकिन फिर भी उनसे लड़ाई की जाती है। भाईजान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट बड़े ख़तरनाक तरीके से रोका है आपने। बस ये एक तो लाइट नहीं थी इनकी जल रही, दूसरा हेलमेट तो रखा भी हुआ लेकिन ये सर के ऊपर नहीं रखा हुआ, तो इसलिए भाई आपने तो हेलमेट रखा हुआ है, बस मैं अभी निकला ऑफिस से, इसलिए क्या करते हैं? आपका ऑफिस किधर है? नेशनल बैंक में होता हूँ, रहमान नेशनल बैंक। रहमान वहाँ से आप हाफ किलोमीटर बन जाता है तकरीबन, ठीक है। और अब वहाँ तक हेलमेट नहीं पहना, मार रोड पे आप सफर कर रहे हैं। मेरी गलती है, मैं तो मान रहा हूँ। चलान तो अच्छी करेगा। बात है यार। ये देखें यहाँ पहनना बड़े चाहिए कम लोग यहाँ पे मिलते हैं ऐसे, वो मसला लड़ाई करना शुरू कर देते कोई हैं। मसला नहीं। उन्होंने कहा मेरी गलती है, चलान कर दे। ये तो वैसे हेलमेट पहनना चाहिए, ये अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, ये इनकी अच्छी बात ये हमें भी बड़े कम लोग, वैसे मैं जब भी प्रोग्राम करने निकलता हूँ तो बड़े कम लोग ऐसे मिलते हकीकत हैं। बात है। ये मैं इसको इनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि ये अपनी गलती मान रहे हैं कि मैंने गलत किया है। और आप देखेंगे ना ज़्यादातर लोगों के रवैये जो बिहेवियर हैं, ओहो, लड़ाई करने के लड़ाई करें यार बैठ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह आपका ना दोस्तों को चलान कर रहा हूँ सिर्फ आपको लिए कि ये आप आइंदा से थोड़ा एहतियात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक और भाई साहब को रोका गया है और इन्होंने भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया। ये इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, ये इनका भी चलान करने लगे हैं हेलमेट के बगैर भाई। चलान होने लगा। जी जी बिल्कुल। मुझे पूछा है आपने कि क्यों नहीं पहना? वो बात करना ही नहीं दोबारा कर रहे भाई। कहते मुझे मज़ा आता है अच्छा, चलान करवाने का। हेलमेट नहीं पहनने का। हाँ साहब, आपकी मेहरबानी है, आपके लिए, आप बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हेलमेट ज़रूर पहनें। ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे लोगों की, और यहाँ पे जितने आप लोगों को रोकेंगे, जितने लोगों से बात करेंगे, रोकते हम नहीं हैं, ट्रैफिक पुलिस रोकती है, उनको चलान करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं, माइंडसेट जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है, आप हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, और इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी इसलिए है ताकि आपकी ज़िंदगी महफूज रह सके। लेकिन अब ये देखें, ये बुज़ुर्ग शहरी, ये दिखाएं जी ज़रा, हमारे बीचों बीच बड़ी स्पीड से निकल गए, लेकिन उन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया और हेलमेट नहीं पहना। लेकिन बुज़ुर्ग शहरी हैं, उनको ये था कि यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हैं तो मैं साइड से ज़रा होके तेज़ी से निकल जाऊँ, अच्छा चलान से बच जाऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करना, और ये मुश्किलात हैं लोगों को। क्या अब ये भाई साहब को जिस तरह रोकने गए हैं ट्रैफिक वार्डन, तो उन्होंने मोटरसाइकिल आगे निकाल दी है, क्योंकि मकसद ये है कि चलान से बच जाना और जुर्माना ना होना। यहाँ पे ये एक और शहरी को ले आए हैं और वो अभी ख़रीदारी कर कर आ रहे हैं, लेकिन हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। किधर से आ रहे हैं? इधर से ही आ रहे हैं। आबिद मार्केट से। यस, एलसीडी ली है? नहीं, इधर वापस करनी है। वापस करने जा रहे हैं। आ कहाँ से रहे हैं? ये सफा मला चौक से। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? यार भाई उधर पड़ा हुआ है, बस जल्दी जल्दी से आ गए हैं इधर। ये तो कोई बात, ये सिर्फ वापस करनी है हमने। वापस करनी हो या लेनी हो, सड़क पर तो आ गए ना। हाँ जी, आगे आगे ना, तो हेलमेट तो पहनना चाहिए ना। बिल्कुल पहनना चाहिए। पहनना चाहिए, ये कह रहे हैं जी पहनना चाहिए। ये अगर ये एडमिट कर रहे हैं तो फिर चलान भी होना चाहिए इनका, जो ज़रूर। एक नंबर तो इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, दूसरा ये भी ममनू है, ये लोडिंग वगैरह रक्शे पे आप करेंगे, मोटरसाइकिल पे नहीं कर सकते। ये भी मोटरसाइकिल पे नहीं कर सकते जी नहीं, मोटरसाइकिल पे जो लिमिटेड वही आप कर सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा जो फलाव में होती है वो अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है? नहीं, बिल्कुल अलाउ। अपना आईडी कह कार्ड रहे हैं अलाउ ही नहीं है। मैं क्या होगा? हाँ आप दे आए, आप दे आए, आप चले जाएँ, आप चले जाइए, आगे आ जाइए, ताकि पीछे ट्रैफिक का फ्लो भी चलता रहे। लाइसेंस बने हैं वैसे? नहीं, हाँ, लाइसेंस भी नहीं बना। ये मेजॉरिटी हमारा मोटरसाइकिल सवारों का ये मसला है कि उनके पास लाइसेंस मौजूद ही नहीं होते, उन्होंने बनवाए ही नहीं होते, और उसके बावजूद वो मोटरसाइकिल तो चला रहे होते हैं, लेकिन अब हेलमेट का इस्तेमाल भी नहीं करते। वैसे हेलमेट है नहीं है। भाई? वो कह रहा है ही नहीं, पहले कह रहा था है, दुकान पे पड़ा है। नहीं, दुकान पे नहीं पड़ा होता, ये वक्ती तौर पे अपने आप को ना स्केप करने की एक ना होती है, कोशिश होती है, दुकान पे नहीं होता। अगर हो आप जब इस्तेमाल हेलमेट करना शुरू कर देना, मोबाइल आपका अपना उठा लेते हैं, वॉलेट आपका अपना इस्तेमाल उठा लेते हैं घर से,
लेकिन जब आप हेलमेट इस्तेमाल नहीं ना करते तो आप बिल्कुल याद नहीं रहता। हो सकता है इनके पास हो, मैं नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब वो खुद पहले कह रहे थे है, अब कह रहे नहीं। हाँ, जब अपनी आदत बना लेंगे ना किस चीज़ की, नमाज भी बना लें, हेलमेट की बना लें, मोबाइल की बना लें, वो आप उसके बगैर अधूरे लगे। ठीक है, आप सफ़र नहीं कर सकते। ये इनकी एक सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और हेलमेट ने आपको बचाना है ना, जी बताना खासा है, हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कौन बचाएगा? हेलमेट भी चाहिए। हेलमेट ही बचाएगा, आप फिर भी नहीं पहनते। यहाँ पे एक और शहरी को रोक दिया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी सर, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं ड्राइविंग लाइसेंस? जी, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं अपना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ। अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, जी, डॉक्यूमेंट्स इसके गाड़ी के कागजात, क्या रिकॉर्ड है? रजिस्ट्रेशन, आईडी कार्ड आपका। आई डी कार्ड है, वाले साहब का वोट कार्ड भी बताया तो है मालूम है आपको। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, लाइसेंस मेरा बना नहीं हुआ। तो हमारे मोटरसाइकिल का मेजॉरिटी लोगों का नहीं बना होगा। जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है, लेकिन गवर्नमेंट जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो कोशिश कर रही है जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर रही है। ओनली 60 की एक टिकट लगती है, आप लर्नर के ऊपर बाइक चला सकते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये काम। लर्नर बना हुआ है तो वो भी नहीं बना। नहीं, लंदन अप्लाई किया हुआ सर, कसूर में किया हुआ मैंने, यहाँ का नहीं हूँ मैं। अप्लाई किया हुआ? जी जी, अप्लाई किया हुआ। अप्लाई किया। तो आप अभी कहाँ से आ रहे हैं वैसे? मैं सर कसूर से मोबाइल ठीक कराने के लिए आया हूँ यहाँ पे सर। यार इतनी दूर से आगे हेलमेट की सर तरह वो या नहीं, हेलमेट ये कर, इसका ना पैलन वहाँ से नहीं मिला, ये ना पैलन वहाँ से नहीं मिला सर, ये पुराना फ़ोन है। आप हाल रोड आगे गए यार, यहाँ पे जी, सही हो जाएगा। जी जी, लेकिन आप इतनी दूर से यहाँ आ गए, नहीं नहीं, तकरीबन यहाँ पे आपका कोई 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर बन गया होगा। गाड़ी- दूर लाहौर बाइक से पे- 54 किलोमीटर। गाड़ी पे आया हूँ, आगे बाइक पे आया हूँ। तो बाइक पे कहाँ से आए हैं? ये बहादुर साहब से। किसी की बाइक ली है? नहीं नहीं, वाले साहब की बाइक है। तो यार हेलमेट भी वाले साहब का ले लेते हैं भाई। यार हेलमेट बस एमरजेंसी में नहीं देखे है सर, आप चेक कर सकते हैं, ये उनका आईडी कार्ड, उनका कार्ड भी है मेरे पास, वोट कार्ड भी है उनका। नहीं, आपसे गैर जरूरी बात नहीं कर रहे। जी जी अच्छा, ये पुलिस की मोटरसाइकिल है, इनके वाले साहब पुलिस में है। सर, हेलमेट मैंने बताया ये नहीं लेके आया कहाँ से आए? मैं तो बाबला साहब से, बाबला साहब। आप देखें जी कि पुलिस की मोटरसाइकिल है और फ्रंट पे देखें तो ये जो इनकी नंबर प्लेट है वो भी रीडेबल ही नहीं है, रीडेबल नंबर प्लेट नहीं है। पीछे जो मोटरसाइकिल है वो पुलिस की है। ये आप मुझे एक और चीज़ बता दें कि ये जो इन्होंने पुलिस की मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगाई हुई है, जी। ये सरकारी मोटरसाइकिल है क्या? नहीं, ये नहीं लगा सकते। ये कैसे लग गई कि पुलिस? ये खुद साख्ता बनाई होती है इन्होंने, ठीक है। ये कोई भी मुलाजम, चाहे मैं हूँ, ठीक है, जो मैं मुलाजिम भी वो लगा सकते हैं। प्राइवेट मोटरसाइकिल पर आप इसकी जो इसकी कलर है या अपने आप को हम नहीं शो नहीं कर सकते कि आप मुलाजम हैं, ये नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तो फिर आपके वाले साहब ने ऐसा क्यों कर लिया है? सर वो सब इंस्पेक्टर को कर सकते हैं, इसमें कौन सी बात है? आप उनसे जाकर पूछे, मुझे क्यों कह रहे हैं? बाइक उनकी, मेरे नाम पे थोड़ी बाइक है, मेरी बाइक थोड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाइक तो उनकी है ना। उनकी बाइक? जी जी, उनकी बाइक है। उनकी बाइक है, लेकिन वो ये कर नहीं सकते वैसे। क्यों क्या नहीं? आप कर सकते हैं? नहीं, आप भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे को बाइक है, ठीक है, वो जो बाइक है ना, जो उसकी गवर्नमेंट ने मुझे दी हुई है वही है। मुलाजिम बंदा नहीं नहीं, कर मुलाजम नहीं कर सकते, ये नहीं कर चले जाके उनको बोल देंगे ना करें, हाँ, उनको बोल दे। उनको बोल देंगे भाई आप दोनों मुलाजिम आप नहीं कर सकते, ये जाकर ये उनको कह अच्छा देंगे। काम करना कि वाल साहब को कहना कि आप गलत कर रहे सर अब मखसूसा जाके बोलूंगा, मैं कहूँगा इंस्पेक्टर साहब खड़े तो वो भी ये कैसे मुलाजिम भी नहीं कर सकते, ये भी कह दूंगा उनको। ठीक हाँ, ये है, कह दें। डन हो गया जनाब, थैंक यू। अब इनका चलान हो रहा है जी। हैं। जी, इनका चलान होगा हेलमेट, हेलमेट ना हो, बिल्कुल। कितने का चलान है? हेलमेट का 200 का चलान है। 200 रुपए का चलान। हाँ, अभी तक 200 चल रहा है, ठीक है। बाकियों को तो बढ़ा दिया आपने, 2000 कर दिए हैं। देखिए, हाँ, वो हमारे जो लॉन्ग पार्किंग 2000, वन वे 2000। हाँ, वहाँ पे यहाँ पे अभी ये बाइक का इन्होंने रखा हुआ है, हालात के मुताबिक जो भी चल रहा है, जो कानून है, जो उसकी और गाड़ी वाला लाइसेंस ना हो तो उसका भी 2000 उसका है। 2000 है। मोटरसाइकिल वाले का तो लाइसेंस ही नहीं है। हाँ, उसका लाइसेंस है, अभी तक नहीं चल रहा। गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने इसके लिए कोई ऑर्डर नहीं दिए, जो इसकी SOP है ना उसके मुताबिक हम चलान कर। ठीक है, चलो नहीं चलान करें इनका। आप देख रहे हैं कि भाई साहब ने कहा है कि मेरे वालिद साहब पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन फिर भी उनका चलान यहाँ पे हो रहा है। जिस तरह दीगर लोगों को रोका जाता है, उनका चलान किया जाता है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप किसी पुलिस वाले का चलान नहीं करवाते, किसी वकील का चलान नहीं करवाते। तो हम अपने प्रोग्राम्स में तो इन तमाम लोगों के चलान करवा चुके हैं। हत्ता कि अगर हमें कोई मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाला कोई सहाफ़ी भी मिल जाए और ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा हो तो हम उसका चलान भी करवाते हैं। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन ब्रेक बाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट की जो लाजम करार दिया गया है वो तो वैसे ही कवानीन ट्रैफिक कवानीन में शामिल है, लेकिन इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए लाहौर की माल रोड का इंतखाब किया है और एक कहा गया कि 1 नवंबर से लाहौर की माल रोड पर जो शहरी बग़ैर हेलमेट के सफ़र करेंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई पहले भी होती है लेकिन इस वक्त ये दोबारा इनिशिएट किया गया है, कैंपेन जारी हैं। पहले भी ये चलान होते हैं, कवानीन का हिस्सा हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे और यहाँ पे लोगों को रोका जाता है। ये अभी हमारे पीछे एक और शहरी को रोक लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से आ रहे हैं? मैं गाजी रोड से। और जा कर रहे हैं? हाँ रोड से। इतनी दूर से आ रहे हैं? सामान लेने आया हूँ। क्या काम करते हैं? शॉप है पाउच हाउस। अच्छा, काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। निज़ाम सही है? शुक्र अल्लाह का ठीक है। गुजारा ठीक हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चलो, good. नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है जी। मैं पहला बंदा मिला जो कह रहा है मुश्किल हालात में गुजारा अच्छा हो रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आपका नाम क्या है? दानिश। दानिश साहब, हेलमेट क्यों नहीं पहना? यार वो जल्दी में निकला हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। यार आपकी तो दुकान भी है, आप सामान लेने अक्सर आते बस वो याद नहीं रहा, इस वजह से जाती नहीं है? ज्यादती हो गई है। होती है ना? हो रही है ज्यादती। ये तो सही हो रहा है। ये तो होगा तो आपको याद रहेगा दोबारा। चले अल्लाह खैर करे। पहले चलान हुए कभी? पहले 1-2 दफ़ा हो गए। कितना अरसा पहले हुआ था? 6-7 माह हो गए। 6-7 माह हो गए, अब दोबारा याद आएगा। अब फिर वैसे सख्ती ज़्यादा हो गई है हाँ जी, माल रोड पे ख़ास तौर पे। हाँ जी ऐसा ही है। यार अगर आपने एहतियात तो करनी है। मैं आया काफ़ी देर बाद हूँ, इस वजह से बस आज हेलमेट आप मोटरसाइकिल चलाते हो, एहतियात तो करनी है ना। फिर वो दुकान वो कारोबार कहाँ रह जाएगा अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया। हाँ जी ऐसा ही है। तो ज़िंदगी तो महफूज बनानी है ना हमने, वो हेलमेट बना सकते हैं। इंशाल्लाह आगे से कोशिश करेंगे। चलो बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, भाई साहब का चलान हो गया और बड़े अच्छे तरीके से उसने अपना चलान भी करवाया है और उसने कहा कि मैं एहतियात करूँगा, मुझसे गलती हो गई है। ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं और यहाँ पर ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बड़ा अग्रेशन में आते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, ट्रैफिक वार्डन से गलत बात करते हैं। अगर मीडिया उसको दिखा रहा होता है तो उस पर सवालात उठाते हैं, उस पर गलत बात करते हैं। बहरहाल ये सिलसिला है जो जारी है और ट्रैफिक वार्डन जहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको छोटे बच्चे, ये रोकिएगा जी इसको ज़रा, ये छोटे बच्चे आप देखेंगे बग़ैर हेलमेट के, बग़ैर किसी सेफ्टी के मोटरसाइकिल चला रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या काम करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में? जी जी। कितना पढ़े हैं? मैं बैचलर हूँ। बैचलर्स है, वेरी गुड। तो भाई हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? यार हेलमेट बहुत महंगे हुए हैं। हाँ, पठान जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं उस चीज़ के, तो इस वजह से हमने हेलमेट नहीं लिया। लेने गया था मैं तो प्राइस का ये कैसी बात है? जी ऐसी है, वाकई ऐसा है। लाहौर होटल के साथ कितने सस्ते और वो हेलमेट। सस्ते वाले हेलमेट पहनने से बेहतर है ना ही पहनो, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। कुछ तो फ़ायदा होगा। चलो नहीं, हेलमेट लेना है मैंने यार इंशाल्लाह। आप तो पढ़े लिखे अगर सर माफ़ कर देंगे तो हेलमेट ले लेंगे हम। अगर माफ़ करेंगे? जी जी। अगर नहीं करेंगे तो तो फिर पैसे तो गए इधर ही, फिर वो पूरा महीना हमने किधर से निकालने पैसे। 200 रुपये का चलान है। फिर भी ज़्यादा है ना यार। कह रहे हैं अगर भाई चलान मेरा नहीं करेंगे तो मैं हेलमेट ख़रीद लूँगा। ये हेलमेट इतने महंगे हो गए हैं। नहीं, जॉब से आ रहे हैं ये और पढ़े लिखे भी हैं। हाँ ठीक हो गया। आपकी तालीम क्या है? तालीम क्या आपकी? 4 साल वाला BA किया है इन्होंने। शादीशुदा हूँ, 22 साल उम्र है। अच्छा ठीक हो गया। माशाल्लाह यार। माशाल्लाह, वेरी गुड। आपके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के लिए। बच्चे कितने हैं? बच्चे भी इंशाल्लाह दुआ दें। इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना से अता फरमाए आपको। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है भाईजान। अराइवेंट से आए हैं? प्राइवेट रोड से हैं। अराइवेंट से आप यहाँ से तकरीबन लगा सकते हैं कोई 20 किलोमीटर या 15-20 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली बन जाता है तकरीबन। ठीक वो है, भी जॉब से आ रहे हैं। आपका ऑफिस किधर है भाई? जी ऑफिस जौहर टाउन है। जॉर्ज टाउन से यहाँ आ रहे हैं। देख लें इतना सब हेलमेट सर हम यूज़ करते हैं, बस अभी हमारे पास हम नहीं ला सके, लेकिन ले लेंगे इंशाल्लाह। करते हैं लेकिन है ले लेंगे। हमारे वालिदैन रोज़ाना बोलते हैं, जिस तरह माशाल्लाह आप लोगों का हमारा ख्याल, इस तरह घर वालों को भी है, वो रोज़ाना बोलते हैं हेलमेट ले लो, पर जॉब की तरह काम अभी भी काम के लिए आए हुए, फ्री होके ले लेते हैं। हालांकि आपको ये पहले लेना चाहिए। क्यों भाई, आप भी साथ ही हैं यार, आप ही कहते थे हेलमेट। मैंने कहा हुआ है लेना है हेलमेट। कहाँ है? हम 2 लेंगे बस ये इधर ये भी कट गया, अब महीने 1.5 लग जाएंगे लेते हुए।
मेरे ख्याल ज़्यादा लग जाएगा, साल तक आपकी बारी आ जाएगी। अच्छा जी, कितने का चलान हुआ जी आपका? 200 का चलान। 200 का चलान है, 200 का चलान हुआ है जी। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, एक तरफ मानते हैं कि गलती है, दूसरी तरफ वो जो चलान कर रहा है शख्स, ट्रैफिक वार्डन जो 200 रुपये का इनका चलान कर रहा है, उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं कि 200 रुपये का अगर आप हमारा चलान कर देंगे तो फिर हम हेलमेट कई महीने ले नहीं सकेंगे, क्योंकि हेलमेट इतने महंगे हो गए और चलान इतना ज़्यादा हो गया। अलबत्ता वो जो शख्स अपनी ड्यूटी यहाँ पे कर रहा है, वो इन्हीं के लिए ड्यूटी यहाँ पे कर रहा है, वो ट्रैफिक का फ़्लो बरकरार रख रहा है, वो इन लोगों को रोकता है, फ़ाइन करता है। फ़ाइन इसलिए करता है कि ये लोग जो ट्रैफिक कवानीन बनाए गए हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो कानून तोड़ने का जुर्माना बढ़ते हैं, और जुर्माना इस सूरत में भी किया जाता है कि ताकि ये दोबारा कानून ना तोड़े और दोबारा इनको जुर्माना ना भरना पड़े। इस वक्त जो फ़ाइन्स हैं वो अगर वन वे की खिलाफ वर्जी की बात की जाए तो वो बढ़ा दिया गया है, वो 2000 रुपये कर दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि उसमें भी हादसा ज़्यादा होते हैं, और जब आप वन वे की खिलाफ वर्जी कर कर आते हैं तो हादसा होने के ज़्यादा चांसेस है। इस तरह जब आप ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हो, ट्रैफिक कवानीन की हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता हादसा होता है तो यहाँ पे भी आपकी ज़िंदगी स्टेक में आती है। लेकिन यहाँ पे चलान 200 रुपये का है। रॉन्ग पार्किंग पे चलान अभी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वो ट्रैफिक के फ़्लो में खलल डालती है। वहाँ पे जो चलान है वो 2000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त जो चलान हेलमेट की खिलाफ वर्जी पे हो रही है, ये देखें ज़रा, ये अभी यहाँ पे हादसा होना था, वो भाई साहब हेलमेट मोटरसाइकिल पे रखते हुए, हैंडल पे रखते हुए घूमते घुमाते आए हैं, और यहाँ पे एक हादसा बिल्कुल हमारे साथ होना था और वो वापस स्पीड पर रवाना हो गए। ये कुछ और शहरियों को इन्होंने रोका जी, ट्रैफिक वार्डन्स ने, और इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना। रोड पे हैं, क्या हो गया? इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, शादी पे आए हुए थे, बुके लेने आए हैं पीछे से। भाई कैसे? शुक्र अल्लाह। ठीक हो? किधर जा रहे हो? ये सामने गुलदस्ता वाला है, उससे गुलदस्ता लेना है। और आ कहाँ से रहे हो? मैं इस तरफ से आ रहा नहीं, इस तरफ से तो आ रहे हो, कहाँ से? ये चर्च है पास, उधर निकाह है भाई का। चाय भाई का। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना? सर हेलमेट निकाह में तो नहीं ला सकते, अब मोटरसाइकिल पे तो पहन सकते हैं। वो तो बिल्कुल आप खुदा खास्ता अल्लाह ना करे आप निकलते हो बुके लेने के लिए, कोई हादसा हो जाता है, सर बिल्कुल वो आप हादसा तो नहीं पूछेगा ना कि भाई का निकाह है, या पूछेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो वो अच्छा भला घर जहाँ पे खुशियाँ हो रही होंगी वहाँ सब परेशान हो जाएंगे कि यार छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही है बिल्कुल तो सर। फिर एहतियात कैसे करनी है? हेलमेट लेके सर। हेलमेट लेके ना, तो हेलमेट तो नहीं पूछेगा भाई कि आपने निकाह पे जाना है या इंटरव्यू देने जाना है। ऐसे ही बिल्कुल नहीं, इंटरव्यू पे तो साथ लेके जाएंगे सर, शादी टाइम थोड़ा होता है ना बंदे को। बाल तो आपके फिर भी खराब हो गए, हेलमेट से तो शायद बच जाते हैं। यही होता ना जी, हेलमेट नहीं पहन लेंगे बाल खराब हो जाएंगे, बाल तो भाई के फिर खराब हो गए। फिर ख़राब हो गए हैं, हेलमेट पहनने से बाल काबू में रहते हैं, काबू में रहते हैं। ठीक है, उनकी अच्छी हिफाजत हो जाती है। आज का इनका दिन यादगार बनाने के लिए हम इनका चलान भी करेंगे, इनको याद रहेगा कि मेरी शादी पे मैंने हेलमेट भी नहीं पहना था, मेरा चलान हुआ। इनके भाई की शादी है, इनके भाई का इनके भाई की शादी निकलना ही नहीं था इसलिए। सही हो गया। आप पढ़े, कितना पढ़े हो? माशाल्लाह मैट्रिक मैट्रिक किया है। आगे पढ़ाई जारी है। आपकी उम्र कितनी है भाई? मेरी है 18 नहीं हो सकती। 18 ही है सर। आईडी कार्ड बना है? जी बिल्कुल है। दिखाएं, आईडी कार्ड बना है जी? जी बनाऊँगा। लाइसेंस बना है वैसे? लाइसेंस यार वो भी बनवा दो भाई। सर पिछले साल तो 18 का हुआ, ये तकरीबन तो यार आप ये 7वें महीने बल्कि 18 के हो गए तो अगले दिन बना सकते हो। बस आप तो टाइम, पिछले साल की बात कर रहे हो। बस अब बनवाना चाहिए आपको लाइसेंस। इंशाल्लाह लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। इंशाल्लाह बनवा। हेलमेट होना चाहिए। आप गाड़ी चलाते हो तो भी लाइसेंस होना चाहिए, बाइक चलाते हो तो भी लाइसेंस होना चाहिए। ये आप ही अपनी सेफ्टी के लिए ना भाई। बिल्कुल ऐसे। ये देख रहे हैं जी, छोटा बच्चा तो खैर नहीं, 18 साल का हो गया, मोटरसाइकिल लेकर आया है, भाई का निकाह है। यहाँ पे सामने वो फ्लावर शॉप है जहाँ से इसने गुलदस्ता लेना है, लेकिन चलान हो रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद देते हैं। बात कर रहे हैं हेलमेट के ना इस्तेमाल की। ये एक और भाई को रोका गया यहाँ पे। भाई कैसे हो आप? ठीक है, आप मैं भी ठीक हूँ। क्या करते हो? पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? 10 में? मैट्रिक में? कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। तो आप किधर से आ रहे हो? मैं वो हाल रोड जा रहा हूँ। हालोट जा रहे हो? क्या लेने जा रहे हो? टिफ़न और आ कहाँ से रहे हो? समनाबाद। समनाबाद से हॉल रोड।
तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट लेने का भी न्यू बाइक लिया, न्यू बाइक ली है, बाइक ले ली है, कितने की ली? किस्तों पे लिया। कितने पैसे? कुछ तो दिए होंगे ना? हाँ, ये 1 लाख और कुछ की पड़ गई, 1 लाख और कुछ आगे। कुछ हज़ार की पड़ेगी। इतनी महंगी बाइक ले ली आपने, गुड। किस्तों भी सही। तो आपका तो लाइसेंस भी नहीं बना, आपकी तो उम्र भी नहीं है मोटरसाइकिल चलाने की। किसने लेके दी है? मामा, मामा ने? नानो वगैरह मामा। तो उन्हें कहा नहीं कि पापा बहुत हो गया ना, तो चलो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और कोई नहीं है बड़ा घर में? नहीं, आप ही हो, आपने ही काम करने हैं। चलो ठीक है, अकेला सब हूँ ना घर में, मर्द अकेला ही हूँ मैं, अकेले ही हो। बाकी सारी लेडीज। तो आप देखो मेरे भाई, आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद भाई, आप छोटे भाई हो, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि चलो जी आप अंडर एज हो, लेकिन आपका एक हादसा हो गया, आपके वालिद नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आपने चीज़ें जाना है, बाहर जाना है, अंडर एज हो आप, चलो कोई थोड़ा मार्जिन बंदे को मिल जाता है। लेकिन अब हेलमेट पहनना तो आप पे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अगर कम उम्र में जो आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते फिर भी चलाने के लिए बाहर निकल रहे हो, वो मजबूरी है। तो हेलमेट पहनोगे ना। चलो अगर खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए तो कौन बचाएगा? पहनेंगे अब। हेलमेट बचाएगा ना। तो आपने हेलमेट पहन ली। आप समनाबाद से हालोड आ गए। जी सर, साहब कानून क्या कहता है? कानून तो सर यही कहता है कि इसको हम इम्पाउंड करें थाने में, और उसकी या वालदा या जो भी इस घर में बड़ा है उसको बुलाया जाए, उसे एफिडेविट लिया जाए, और उसके बाद हमें इस चीज़ का इंश्योर कराया जाए कि ये नेक्स्ट टाइम रोड पे नहीं आएगा, क्योंकि वैसे ही अंडर एज है, और फिर इसको रिलीज़ किया जाए। वो कह रहे मेरे घर पे कोई है ही नहीं, मेरे तो वाले साहब इंतकाल करेंगे, या इसका बड़ा भाई हो या इसके चचा हो, अरे कोई हो। लॉ में तो यही है हमारे पास जो है, उसमें तो गुंजाइश नहीं है। आप अपनी वालदा से बात करवा सकते हो? फोन नहीं है। फ़ोन भी नहीं है? तो यार आप इतनी दूर से यहाँ आ गए। खाना देता हूँ, वहाँ पैसे लेने आए हूँ। खाना देते हो? हाँ, पैसे लेने आए हो, यानी आप आते जाते रहते हो यहाँ? हाँ, तो फिर मोटरसाइकिल ले लिया, हेलमेट क्यों नहीं लिया? वो ले लेंगे इंशाल्लाह, पता नहीं था। पता ही नहीं था? यार कैसे नहीं पता था? आपने, आप कह रहे मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, आपको पता ही नहीं लगा कि हेलमेट पहनते हैं? तो किताबों में पढ़ाया जाता है। कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? इसका घर पर है, घर पर है। इसके घर पर है। आपका शनाख्ती कार्ड, स्टूडेंट कार्ड है? स्टूडेंट कार्ड का कॉलेज स्कूल का कार्ड है? वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपनी मामा का नंबर याद है? मामा के पास फ़ोन नहीं है। उनके पास भी फ़ोन नहीं है। घर पे फ़ोन लगा हुआ है? वो मुझे उसका नंबर नहीं आता, नानों के पास ही है। नानों का नंबर याद है? नहीं, वो नंबर नहीं याद। तो अगर इस वक्त घर पे राब्ता करना हो तो कैसे राब्ता करेंगे? देखो मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये मोटरसाइकिल बंद ना करें, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा, लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिससे आप घर राब्ता किया जा सके, कोई तरीक़ाकार। नंबर नहीं ना आता। किसी का भी नहीं याद? वो जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, उनके पास है नंबर। उनके पास क्या करें जाके? वो पैसे लेने जा रहा हूँ, खाना भेज, वो खाना देकर आता ना, टिफिन खाना सेल करता है वो, वहाँ से फिर पैसे। पैसों का तो इशू नहीं है, चालान का सिर्फ इशू नहीं है। इशू तो है कि आप अंडर एज हो, आप रोड पे हो, विदाउट हेलमेट हो, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट हो, खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट आपका हो जाए, तो आप तो हम तो इसको कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। तो मेजर जो इशू ये है, ये तो घर बता ही नहीं सकता, बिल्कुल इस तरह किसी को बता ही नहीं सकता कि ये कहाँ पे है, इसके पास कोई शनाख्त नहीं है, या ये फिर कुछ छुपा रहा है, हमसे बताना चाहता नहीं है कि कहीं बाइक ना बंद हो जाए। घर है किधर आपका? समनाबाद किस जगह रहते मैं हो? सालों से पैसे लेने जा रहा हूँ। यार वो आप ठीक कह रहे होगे, हम तो ये नहीं कह रहे आप गलत कह रहे हो। आप उधर आते हैं, उधर से नंबर ले लें, मैं आप कॉल कर लेंगे। ये पहले ही जाना है। नहीं, नंबर किनका देंगे? मामा के देंगे आप? नानों का ले लें। नानों का? हाँ। चलो जाए, इनको सर फिर मौका दें कि नंबर ले, मैं ना नंबर ले, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके उनको इन्फॉर्म करें कि ये सिचुएशन है, तो उनको बता दो ना। हाँ, आप करते बाइक हैं। यहाँ खड़ी करके पैदल चले जाओ, वो सामने जाना है ना आपने। आगे जाना है, आप साथ आ जाए बेशक मेरे साथ। भाई हम कैसे, वो सामने जाना है आपने, वो ऑल रोड है भाई। कर देना आप, बाइक खड़ी करके लॉक कर लेते हैं हम इसको, आप नंबर ले आए नानों का, हमसे आपका। जी नहीं उठाई जाती? नहीं उठाई क्यों जाएगी? अल्लाह खैर। ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं यहाँ पे, यहाँ खड़ी करें।
ये हम कोशिश करेंगे जी कि इनके घर रब्ता करें और पूछें कि ये कैसे हैं। बाइक का नंबर भी नहीं है, नई बाइक ली है इन्होंने। यहाँ पे एक और भाई साहब का रोक लिया। भाईजान कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। बस ताम, किधर से आ रहे हो? शवारमा खा शवारमा खा के जी, या खाने जा रहे हो? खा के लेके जा रहे खा के लेके जा रहे हो? किसके लिए लेके जा रहे हो? घर वालों के लिए। घर वालों के लिए। कहाँ है घर? बड़ी दूर। बड़ी दूर? बड़ी दूर क्या होता है? कोई जगह का नाम हो? शादरे। शादरे। क्या करते हो? स्टडी। कौन सी क्लास में? LLB में एडमिशन लिया। अरे वाह, वकील बनेगा मेरा भाई, कानून को समझेगा जी है ना। तो कानून तोड़ क्यों रहे हो? मैं तो कोई कानून है, थोड़ा उधर से आए, इधर से जाना है। हेलमेट ही नहीं पहना। हेलमेट होगा तो पहनेंगे ना। है ही नहीं तो कानून में, कानून क्या कहता है? हेलमेट होगा तो पहनना है या वैसे ही पहनना है? पैसे होंगे तो लेंगे पहनेंगे ना। पैसे होंगे तो लेंगे पहनेंगे ना। पॉकेट पैसे में होंगे। बहुत कम है। शवारमे खाने के पैसे हैं, वो तो फ्री के खाए हैं। घर वालों के लिए लेके जाने के भी पैसे हैं। फ्री के खाए हैं। फ्री के खाए हैं। हाँ। घर वालों के लिए भी फ्री लेके जा रहे हाँ हैं। जी, क्या किसने खिलाए हैं? दोस्त ने। दोस्त ने। आप दोस्त हैं जी? जी भाई। आपने खिलाए हैं? जी, तो भाई हेलमेट ही दे देते उसको। हेलमेट भी है इसके पास। ये यूनिवर्सिटी हेलमेट पहन के जाता है। पहन के जाता है, यानी झूठ बोल रहे हैं यार। झूठ तो आप बोल रहे हो। नहीं नहीं, आपके दोस्त ने बंदा हकीकत आउटिंग पे अब हेलमेट भी ले गया। ये भी आप सोचें अब। ये वकील बन रहे हैं। वो कह रहे हैं आउटिंग पे आऊं और हेलमेट लेकर आऊं। हाँ, इसमें ये वकील बन रहे हैं, कानून समझेंगे। अल्लाह ताला इनको अपने मकसद में कामयाब करे और कानून को समझने की तौफीक अता फरमाए। मसला ये है कि जहाँ इन्होंने लिया ना शवारमा, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ हेलमेट की। शवारमा जो लिया ना 100 का हो गया या 125 का होगा, ठीक हो गया। उसके ऊपर आप रैपर देखेंगे कितने कवर किए हुए हैं। 100 के लिए रैपर किए हुए, कवर किया हुआ है। आप शवारमे को चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपना दिमाग, अपनी जान, जो कुछ भी है हमारे, हम फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हेलमेट नहीं ले आप सकते। इनका मोबाइल फोन है? मोबाइल है ऑफ है। आपके? ऑफ ही दिखाओ तो सही। आप ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है जी? जी बिल्कुल। ये मोबाइल फोन पे इन्होंने लगाया एक कवर। इसके ठीक ऊपर है, प्रोटेक्टर लगा ये हुआ कवर क्यों लगाया है? गिरने से बचे, बच जाए। ये इसके ऊपर कवर क्यों लगाया है? ये जो प्रोटेक्टर लगा है, स्क्रीन ना टूटे। स्क्रीन ना टूटे। बचा रहे हो ना इसको? जी। तो भाई अगर खुदा ना खासा ये आपका मोबाइल पकड़ लो, अगर आप गिर जाते हो जी मोटरसाइकिल से, जी, तो कौन बचाएगा आपको? कोई भी नहीं। हेलमेट बचाएगा भाई। वो मौत तो आनी आनी है। मौत आनी आनी है। जहाँ लिखी वहाँ आ जाए। भाई ऊपर से छलांग मार जाके वो भी बच सकता हूँ मैं। बच सकता है ना। हम थोड़ी कह रहे हैं आप खुदा ना खास्ता आप मर जाए। जो बाइक की ब्रेक है ना उसको फ्री कर दें, मौत तो आनी है। यहाँ पे एक स्टिकर होता है हर बाइक के, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ सामने। यहाँ पे एक स्टिकर होता है, उसके ऊपर सब जो आप बाइक लेते हैं जो भी होता है ना, वो लिखा होता है कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक हो गया। हेलमेट का यहाँ भी स्टिकर भी लगा है, वो भी मिट गया है, लेकिन हम हेलमेट नहीं पहना। हेलमेट नहीं पहना। ठीक हो गया। ये आप कह रहे हैं कि मौत आनी है, मौत सबको आनी है। आपको शायद याद हो कि थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा पहले हमने ना आपको भी इल्म होगा कि जब हमने बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट की थी, सख्ती की थी इस हेलमेट के ऊपर, तो डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 70% जो हेड इंजरी थी वो कम होगी। कम होगी। ठीक हो गया, हो गई, वो कम होगी। हमने सबसे ज्यादा हादसात में जो अवेयरनेस आती है वो हेलमेट ना होने की। हेलमेट होने की वजह से, जो हेलमेट की वजह से होती है ना प्रोटेक्शन, ठीक है, जो पहली आपको चोट लगती है ना, मैं आपको सबको बता रहा हूँ, जो पहली चोट लगती है ना सर को, उसको कम कर देता है। अब वो चोट कम हो गई, उसके बाद आपको जो थोड़ा बहुत हो जाती है वो हो जाती हैं, खराशें वगैरह आ जाती हैं। जो पहली चोट होती है ना वो बहुत ही डेंजरस होती है ब्रेन के लिए। ये भाई तो हंस रहा है, उसको तो समझ, उसको कैसे समझ आएगा? अब आप इनका 200 रुपये का चलान करेंगे, इनको कोई फर्क पड़ेगा? इनको मेरा तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो हंसने वगैरह जाएंगे। तो कह रहे हैं आउटिंग पे भी आऊँ तो हेलमेट लेकर। ये तो मैं ऐसा कानून पढ़ रहा हूँ, ये जब काला कोट पहन के स्मॉल रोड पर आया करेंगे हाँ, तो ये तो कहेंगे भाईजान मैं वकील हूँ। जी वैसे मेरा चलान कैसे कर सकते हैं? कैसे कर तो अभी कानून पढ़ रहे हैं तो तब नहीं मान रहे। हाँ, जब पढ़ लेंगे तो ये डिग्री आ आपकी मेरी बात सुनेंगे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं सुने। तो इनको 200 रुपये का चलान क्या कहता है जी? ये चलान इनके लिए अभी थोड़ी इनके लिए होगा। हो सकता है मेरी बात या आपकी बात इनको एहसास हो जाए कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इनके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, कम से कम अपनी फैमिली के लिए हेलमेट पहन लूँ जो उनके जी, जिनके लिए शॉर्मा लेके जा रहे हो उन्हीं के लिए हेलमेट पहन लो। ठीक है, अब तो ठंडा हो गया, जाने दें अब।
देखें देख लें फिर तो शवारमा ठंडे होने की टेंशन है। 100 रुपये उसको ये लगता है कि शादरा तक जाते जाते वो ठंडा नहीं होगा। ठंडा नहीं होगा। आपने जो अच्छी गुफ्तगू सुनाई उसको उसके मुस्तकबिल के लिए वो कह रहा है कि मेरा शवारमा मेरा ठंडा। आप अल्लाह करे इंशाल्लाह, आपको मेरी कोशिश है, हमारी कोशिश है, सिटी ट्रैफिक पुलिस की कोशिश है, इन मीडिया वालों के जो लाहौर चैनल वाले हैं ना, ये देख लें आपसे कितनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि लोगों तक पैगाम पहुंचाना कि हेलमेट पहने। ये भाई साहब को देखे जी ज़रा गौर से देखें इनको। और वो जो मीम कल्चर बनता है वो यहाँ से दोबारा बनेगा, हमारे अक्सर प्रोग्राम से बन जाता है वो मीम कल्चर। ये भाई साहब की आप शक्ल देखें, ये भाई साहब कानून पढ़ रहे हैं, लॉ के फर्स्ट ईयर में हैं और ये शवारमा खाने आए हैं अपने दोस्त के साथ और घर वालों के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन हेलमेट को ये सीरियस नहीं समझते, क्योंकि ये समझते हैं कि दोस्तों के साथ आउटिंग करने आना है तो हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है। और जब हमारे ट्रैफिक वार्डन भाई इनको अच्छी गुफ्तगू समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये आगे से कह रहे हैं मेरे शवारमे ठंडे हो गए। तो इन भाई के लिए शवारमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये भाई साहब जो कानून पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में है, इनकी ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनका लाइसेंस भी नहीं बना होगा। नहीं, लाइसेंस बना है? नहीं। वो तो यकीन था मुझे नहीं बना होगा। आईडी कार्ड बना है? नहीं। आईडी कार्ड भी नहीं बना। कितनी उम्र है? 17 ईयर्स। अभी 70 कहेंगे, ये भी मैं 70 का हुआ। ये तो 17 साल का है। हाँ, तो मोटरसाइकिल चला ही नहीं चला ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं चला सकता। इसका क्या मतलब है कि आप ये कानून क्या कहता है जी? अंडर 18 क्या होगा जी, ये बाइक बिल्कुल नहीं चला सकते, ठीक है। इनकी बाइक भी बंद होती है और उनका जुर्माना भी होता है। अंडर 16 जो गाड़ी जो अंडर एज है ना, वो बाइक नहीं चला सकते। बाइक की कोई भी व्हीकल नहीं चला सकते। भाई आप तो बाइक चला ही नहीं सकते। फिर साइकिल ले लें। साइकिल ले लो। साइकिल सेहत के भी लिए सही भी पैसे रखने पड़ेंगे। सेहत भी सही रहेगी। चले ठीक है। बाइक खड़ी करते हैं फिर यहाँ पे। ठीक है, वो जिसका आईडी कार्ड बना वो ले जाता है। हाँ वो ले जी, वो ऐसा कर ले, कोई मसला नहीं है। हमने आपको चलान करना है, आपको थोड़ा एहसास दिलाना है, ठीक है। कि ये भी 17 साल के मोटरसाइकिल चला रहे हैं। जी, ये भी अंडर एज है। इनको वही है कि इम्पाउंड किया जाए बाइक को, इनके घर से बुलाया जाए और एफिडेविट दिया जाए और हमें इंश्योर करवाया जाए कि नेक्स्ट टाइम ये रोड पे विद बाइक नहीं ये आए। दोस्त साथ है, वो कह रहे हैं मेरा चलान कर लें। क्या कह रहे हैं वो? मेरा चलान कर लें। नहीं, वैसे तो नहीं होता। जो ड्राइवर है उसका ही चलान होगा, उससे ही हम डॉक्यूमेंट मांगते तो हैं। फिर इम्पाउंड क्यों नहीं कर रहे हैं आप बाइक? हम बाइक कंपाउंड कर रहे हैं। इम्पाउंड कर रहे हैं? जी, कंपाउंड कर रहे हैं इसको थाने में। कि बाइक बंद होगी अब। जी, और ये बाइक मिलेगी कैसे? इसका तरीकेकार क्या होता है? सर ये चलान जब सबमिट करवा देंगे ना, अपना चलान सबमिट करवाएंगे, रसीद जाके हमारे ऑफिस में जमा कराएंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि चलान सबमिट हो गया, उसके बाद इनको बाइक दे दी जाए। ठीक है, इनकी बाइक बंद होगी जी। और ये वसीम साहब ट्रैफिक वार्डन बता रहे हैं कि इनकी बाइक बंद होगी। और ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक शख्स जो मोटरसाइकिल चला रहा है और दूसरा बैठा हुआ कि आप मेरे आईडी कार्ड पे चलान करें, जो चला रहा है जिम्मेदारी उस पर है। इनकी बाइक बंद होगी जी। और यहाँ पे एक और शहरी को रोका हुआ है। भाईजान क्या हो गया? कुछ नहीं सर, हेलमेट की वजह से चलान हुआ है। तो क्यों नहीं आपने हेलमेट पहना? सर जी इंशाल्लाह लेंगे, अब जल्दी लेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? मैं उर्दू बाज़ार से। और कहाँ जा रहे हैं? मैं उर्दू बाज़ार वापस ही जा रहा हूँ। वापस ही जा रहे हैं। होकर फिर कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं एक मार्केटिंग करने आया था कुरान पाक की, वो मार्केटिंग करके। अरे माशाल्लाह, आप मार्केटिंग करने गए जी और अब वापस काम पे जा रहे हैं, जी जी। तो भाई हेलमेट क्यों नहीं पहनते? बस सर जी गलती हो गई हेलमेट की। यानी आप तो पहले भी नहीं पहनते हो? नहीं, पहले पहनता था मैंने। किधर? सर को सारा मसला बताया। तो किधर गया हेलमेट? मैंने वही अर्ज किया है कि मेरे दोस्त का हेलमेट था, तो वो मेरे साथ ही आता था, लेकिन वो छोड़ गया हेलमेट की वजह से। तो अभी बस हेलमेट लेना था। मैंने अपने सीनियर से भी बात की थी हेलमेट की, तो वो कह रहे थे ले लेना 1-2 दिन में। अब तो चलान हो जाएगा। सर वो गलती है मेरी, चलान तो नहीं है। होना चला, वो कह रहे हैं जी गलती है, चलान कर देंगे। लेकिन मैं हेलमेट वादा कर रहे हैं। जी सर वादा कर रहा हूँ। वादा कर रहे हैं सर जी कुरान पाक मेरे हाथ में, नहीं यार, मैं तो झूठ नहीं बोलता। अच्छी बात है, आप वादा कर रहे हैं। इतनी उम्र होगी, पहले कभी हेलमेट लिया? जी सर बेशक लिया। वो टूट गया। जी बिल्कुल, मैंने सारी अर्ज की है कि मुझे। आप तो कह रहे थे, मैंने अपने मालिक से कहा था कि जी, हेलमेट ले बिल्कुल। जी, दो। मालिक ने कहा कि उसकी प्राइस चेक करो कितनी है। वो क्या 10,000 20,000 का आता है हेलमेट? मैं पहले अर्ज कर देता हूँ कि प्राइवेट कंपनियों का आपको पता ही है। वो कह रहा है जी वादा कर रहा है मैं हेलमेट ले लूँगा। आप चलान कर रहे हैं, ठीक है, आप चलान करते हैं, वो वादा कर रहे हैं भाई हेलमेट लेंगे और अपनी ज़ात के लिए उन्होंने हेलमेट लेना है। ये अहमद आ गया जी, बच्चा आज इसी मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी की थी और इसने अपनी नानों का नंबर दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं उनको कॉल करने की, तो वो कॉल अटेंड नहीं हो रही। ये नंबर ठीक है? हाँ जी ठीक है। तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। पता नहीं, ठीक है, इसी पे रोज फोन आता है। ये हॉल रोड से भी आए हैं। आपके साथ काम कर रही है? ये मेरे पास काम नहीं करता, ये बच्चा खाना पकाता है घर पे, इसकी वालदा
नानो, तो वो मार्केट में देने आता है, उसके पैसे इकट्ठे करने आया। उसने मुझे आके बताया कि नंबर आपने दिया ना? जी मैंने नंबर दिया। तो ये तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। उठाने के लिए घर पे ही होता है। हाँ, घर पे ही होता है उनका फ़ोन, उन्होंने उठा लेना। ये दोबारा कॉल कर रहे हैं जी, तीसरी चौथी कॉल है जो हम इस वक्त कर रहे हैं कि रब्ता कर लिया जाए और उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि भाई ये तो कोई नहीं उठा। पता नहीं, आप अपने नंबर से करें जी कॉल, अननोन नंबर नहीं उठाएंगे जी। ये पकड़े फ़ोन, इसका स्पीकर ऑन होता है फ़ोन का। जी अस्सलाम वालेकुम, ये अहमद आपका बच्चा है जी? ये एक तो इसकी उम्र कम है, मोटरसाइकिल चला रहा है, दूसरा इसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। ठीक है, तो चले इसके वालिद साहब नहीं है, ये काम करता है, खाना देने आता है, आपने नई मोटरसाइकिल भी इसको लेके दी, तो हेलमेट तो ले देते साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, आप अहमद की वालदा बात कर रही हैं? मैंने कहा अहमद को आपने मोटरसाइकिल तो लेके दी, साथ हेलमेट भी ले देते, उसकी ज़िंदगी महफूज रहती। लेके देंगी हेलमेट इसको? ये इसकी वालदा है जी, जिनसे बात हुई है सही, पहले इसकी नानो थी और उनको यही समझाने की कोशिश की कि नई मोटरसाइकिल 1 लाख कुछ की इनको पड़ रही है, किस्तों पे ली है। बिल्कुल हेलमेट नहीं लेके दिया, बिल्कुल कह रहे हैं इनको ले देंगे हेलमेट। नहीं ले देंगे। मैं कहता हूँ कि पछतावा जो परेशानी है ना, पछतावा वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इसमें यही मैं कह सकता हूँ, पछतावा नहीं। बाद में मैं अगर कर लेती या इनकी वालदा कहती मैं उनको हेलमेट ले देती, ठीक है, ये बाद में पछतावा ना करें, इनको पहले हेलमेट दें। देखो आप यहाँ पे अक्सर आते हो, आपको दोबारा रोक लिया जाएगा, यहाँ पे आपकी मोटरसाइकिल बंद कर दी जाएगी, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप अंडर एज हो, आप मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते। लेकिन क्योंकि आपके वालिद नहीं है, आप बता रहे हो, आपके घर वाले भी बता रहे हैं कि वो नहीं है, आपने कुछ ना कुछ सिलसिला चलाना है, लेकिन कानून खैर इसमें इजाज़त फिर भी नहीं देता कि आप मोटरसाइकिल चला लो, लेकिन आप चला रहे हो तो आप हेलमेट तो कम से कम पहन लो। इंशाल्लाह ले लेंगे कल से, अभी ले सकते हैं, अभी ले लेंगे जी ले लेंगे। देखिए बेटा, मेरी बात याद रखना, आपने वायलेशन तो कर ली कि आप अंडर एज हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करो, अपनी ज़िंदगी के साथ रहो, ठीक है। आप घर वालों के लिए बहुत हो, ठीक हो, चांद हो, अपने वालिदैन के लिए बहुत असासा हो, पछतावा अपने वालिदैन के लिए ना छोड़ो। मैं तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ तो खुदारा अपने बच्चों पे अपने आप पे रहम कीजिएगा, इनको पहले हेलमेट दें, बाइक ज़रूरी है तो दें, वरना इनको बाइक भी ना दें। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है कि जब ये बच्चे अगर किसी मजबूरी में भी निकल रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी को अगर आपने महफूज बनाना है तो इनको हेलमेट का इस्तेमाल लाजिम करवाया। मोटरसाइकिल लेके दे रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, जब आप मोटरसाइकिल लेके दे रहे हैं तो चंद हज़ार रुपए का आपने हेलमेट लेके देना है जो ज़रूरी है। 1 लाख कुछ की मोटरसाइकिल, ये 70 cc अब आप इसको लेके दे रहे हैं तो वो आप इनको चंद हज़ार रुपए का हेलमेट भी ले दें ताकि जो इसकी ज़िंदगी महफूज रख सके। आगे चलते हैं, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर जितने लोगों से बात करें सब ये समझते हैं कि यार मेरे लिए हेलमेट लेना है, तो नहीं आपके लिए हेलमेट लेना है। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हमने या तो लोगों के लिए लेना या हमारे लिए लेना, ठीक है। अगर इनको एहसास हो जाए कि यह हेलमेट हमारे लिए ज़रूरी है, हम आपके लिए, हम जो कर रहे हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं, तरीक़ाकार है इसका, जो भी है, कानून है, कानून मौजूद है। अच्छा, ये समझते हैं हम रेटिंग लेने के लिए कर रहे हैं, हमारा इसे रेटिंग का ताल्लुक ही नहीं है। रेटिंग का हम निकल रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि भाईजान खुदारा हेलमेट पहन लें, कवानीन पर अमल दरामद कर लें, आप अपना काम कर रहे हैं। मैंने देखा अगर ट्रैफिक वार्डन मैंने सड़क पे सेंटर जाके मोटरसाइकिल वाले को रोक लिया, वो नीचे भी आ सकता था, वो गिर भी सकता था, तेज रफ्तार ट्रैफिक आ रही है, कुछ भी हो सकता था। कवानीन तो बनाए इसलिए गए हैं ना जी, कानून तो इसीलिए बनाए जाते हैं कौमों के लिए, कौमों को बनाने के लिए। किसी भी आप देख लें, कोई इदारा है, कोई मुल्क है, किसी भी लिए जहाँ पे कानून की पासदारी होती है ना, वहाँ पे हर चीज़ कम हो जाती है, हादसा भी कम हो जाते हैं, लोगों में अवेयरनेस आती है। और जो ट्रैफिक का निज़ाम है ना, ये मुल्कों के लिए या जितनी भी कौमें आती हैं उनके सामने उनका चेहरा नज़र आता है इसमें, जो ट्रैफिक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे ट्रैफिक वार्डन्स की भी, और हमने कोशिश की कि यहाँ पे लोगों को रोका जाए, बात की जाए उनसे
वजह जानने की कोशिश की जाए कि क्यों हेलमेट का इस्तेमाल नहीं होता। ये हेलमेट आपकी अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए लाजिम किया गया है, लागू किया गया है ट्रैफिक कवानीन में। ये बार बार इसलिए बताया गया कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है मोटरसाइकिल सवार के साथ, तो उसकी ज़िंदगी को अगर कोई चीज़ महफूज रख सकती है तो वो हेलमेट का इस्तेमाल है। आपका सर नीचे लगने से, फुटपाथ पर लगने से, किसी चीज़ में लगने से महफूज हो सकता है, बच सकता है। अगर आपको हेड इंजरी होती है तो आपकी ज़िंदगी बचने के चांसेस सबसे कम हो जाते हैं। आपको 90% चांसेस कम हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी महफूज होए, और 10% चांस रहता है कि आप बच सकें। लेकिन अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका 80% चांस ये है कि वो आपकी ज़िंदगी महफूज कर लेगा। इसलिए आप हेलमेट का इस्तेमाल आपके लिए लागू करार दिया गया, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अहल खाना के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, जिससे आप ज़िंदगी में प्यार करते हैं, उसी के लिए ही हेलमेट का इस्तेमाल लाजिम करें। आज से प्रोग्राम में सुल्तान शाह की दीजिएगा। अल्लाह ने के